दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम मौजूद है जनपद सहारनपुर की देवबंद कोर्ट में, जहां पर बार काउंसिल कोर्ट के कुछ वकील यहां पर मौजूद हैं, जो हम मेरे पास में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं लगातार सुर्खियां अखबार में पढ़ रहे हैं, क्या कुछ न्यूज़ आज की हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अखबार को कितनी गंभीरतापूर्वक वकील साहब द्वारा पढ़ा जा रहा है, क्योंकि आज हमारा यहाँ आने का जो मकसद रहा है वो संविधान दिवस के मौके पर क्या कुछ कहना है वकीलों का, इसी संबंध में हमारा आना हुआ। तो यहाँ पर मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं सीधा, क्या कुछ कहेंगे संविधान दिवस के मौके पर। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। संविधान दिवस के मौके पर आप क्या कुछ कहेंगे सर? जी, मैं शिवनंदन सिंह एडवोकेट सिविल बार एसोसिएशन देवबंद में प्रैक्टिस करता हूँ। सर्वप्रथम संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान संपूर्ण विश्व में भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमेशा याद रखना, देश की जनता ही देश को महान बनाती है। भारतीय संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित, इसमें सभी को समानता का अधिकार, सभी को विधि के समक्ष कानून का अधिकार मिला है। संविधान अगर भारत में ना होता तो असमानता इतनी ज़्यादा होती कि किसी भी प्रकार की एक सामाजिक व्यवस्था चलाना मुश्किल हो जाता। मैं फिर एक बार बधाई दूंगा संविधान दिवस की। जय हिंद। हम अपने दर्शकों को बताते चले, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण तरह से लिखित रूप में तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया था। तो संविधान क्या कुछ है, इस बारे में हमें वकील साहब बताएंगे। वकील साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ कहेंगे आप? धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम अपने संविधान दिवस की सभी देशवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतीय संविधान के बारे में इतना कहूँगा कि हमारा भारत का संविधान एक लिखित और एक गरीब तबके के व्यक्ति तक भी अपनी जो कानून की पहुँच है वो पहुँचे, उसको कानून की का लाभ मिले। और सभी के लिए भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था रखी है कि कोई भी जो एक निम्न तबके का भी और उच्च श्रेणी का भी व्यक्ति है, सभी के लिए भारतीय संविधान में बराबर का अधिकार दिया गया है। और ये हमारा संविधान इतना व्यापक रूप लिए हुए है कि संपूर्ण विश्व में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा और सभी जगह से सभी भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया। और इसकी मैं बहुत इसमें भारतीय संविधान के निर्मित होने में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और संविधान तो बहुत अपना जो है संविधान बहुत सभी जो अन्य मुल्क हैं सभी इसकी तारीफ़ करते हैं। मैं भारतीय संविधान की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लगातार यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे वकील साहब हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे संविधान के बारे में। देखिए, संविधान की आज जो है 75वीं वर्षगांठ है और पूरा देश जो है संविधान लागू होने पर इसके संबंध में जो है बातचीत हर जगह जारी है। संविधान ने जो है कमज़ोर तबके को बहुत अधिकार दिए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और बिना संविधान के ये देश हमारा भारतवर्ष चल ही नहीं सकता। इसमें सब प्रकार की व्यवस्था है। अभी जो है एजुकेशनल जो राइट्स हैं उनके बारे में जो हमारे अभी जो है धर्मनिरपेक्ष है और सेक्शन 25 है, आर्टिकल 25 है, जिसमें हर आदमी को चाहे किसी भी धर्म का है उसे जो है अपना धर्म के अनुसार चलने की और अपने धर्म का उत्सव मनाने की आज़ादी है। और कमज़ोर जो तबका है उसके लिए भी जो आरक्षण का प्राविधान जो है हमारे संविधान में किया गया था, जो आज तक लागू है और चल रहा है, जिससे
हमारा देश जो है विकास की ओर अग्रसर है। और संविधान सभा के जो हमारे अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अंबेडकर, उनका काफ़ी योगदान जो है इस संविधान को बनाने में रहा है और उसे समझने में रहा है, समझाने में रहा है। अब जो है हिंदुस्तान की अदालतें जो हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट मुख्य है, वह संविधान की व्याख्या करता है। और अगर कोई सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलती है या संविधान की व्याख्या नहीं करती है या संविधान के अनुसार पालन नहीं करती है, तो हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है दिशा निर्देश जारी करता है और सभी सरकारों को संविधान के अनुसार ही चलना पड़ता है और सब संविधान के अनुसार चल रहे हैं। हमारी पूरी व्यवस्था संविधान पर आधारित है। सर, संविधान दिवस को न्याय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इस न्याय दिवस के रूप में मनाए जाने वाले संविधान दिवस के मौके पर आप देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था, उसका प्राविधान संविधान में किया गया है और नीति निर्देशक तत्व जो है वो भी शामिल किए गए हैं और समान नागरिक संहिता का भी जो है जिक्र संविधान में किया गया है। उसे भी लागू करने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है, जिसकी तरफ हमारी सरकार कुछ कदम उठा रही है और मुझे उम्मीद है कि लोगों को समान नागरिक संहिता लागू होने पर सबको, सबके लिए एक कानून होगा और सबको न्याय मिलेगा। इसीलिए जो है न्याय दिवस के रूप में भी आज जो है संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर उसे भी मनाया जा रहा है। धन्यवाद। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है संविधान दिवस। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे संविधान दिवस के मौके पर? संविधान दिवस के मौके पर मैं इसकी उद्देशिका के बारे में जिक्र करूंगा। भारत के लोग एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य विचार करने पर बनाने के लिए समस्त है और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी इसमें जिक्र किया है और इसकी उपासना स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, समाजवादी और उसके अवसर पर समता का अधिकार दिया गया है और तथा इसकी व्यक्तियों की गरिमा और हिंदू राष्ट्र एकता और अखंडता के बारे में जिक्र किया गया है। इसलिए इसे हमारे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान रहा है और संविधान दिवस के रूप में इसे हम आज मना रहे हैं। धन्यवाद। तो ये कुछ कहना वकील लोगों का है संविधान दिवस के मौके पर। साथ ही साथ पूरे देश में जितनी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, कोर्ट हैं और स्कूल कॉलेज है, उनमें धूमधाम के साथ आज संविधान दिवस को मनाया जा रहा है।